नमस्कार, मैं हूं RRR रिपोर्टर रंजन रामपुर वाले। स्वागत करता हूं बवाल न्यूज़ नेटवर्क में। ये जो सुरंग आप देख रहे हैं, ये किसी अंडरग्राउंड मेट्रो की नहीं है। ये सुरंग एक कैदी ने बनाई है। जी हाँ, जेल से भागने के लिए कैदी 5 साल तक खोदता रहा सुरंग, जबकि सज़ा 3 साल की थी। माफ़ कीजिएगा, ये खबर सुन के मेरी भी हंसी छूट रही है। दरअसल ये किस्सा मुंबई के थाने इलाके में रहने वाले आज़ाद सिंह का है, जो सालों पहले गर्ल्स हॉस्टल में लड़की के भेष में पाए गए थे। जी हाँ, उस गर्ल्स हॉस्टल की सारी लड़कियों के बीच एक ऐसी शख्स मौजूद थी जो शैम्पू की जगह साबुन से बाल धो लेती थी, कपड़े गंदे होने पे उल्टा करके पहन लेती थी और सारी लड़कियों के साथ ऑल मेन आर डॉग नहीं बोलती थी। ये विचित्र बातें हॉस्टल में मौजूद दूसरी लड़कियों के दिमाग में शक पैदा कर रही थीं। इससे पहले आज़ाद सिंह कुछ समझ पाते, लड़कियों ने अपना सवाल आज़ाद सिंह की छाती में दाग दिया और पूछा, पिंक कलर के कितने शेड्स होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। सवाल सुनते ही आज़ाद सिंह के संतरे गिर चुके थे। वो समझ गया था कि उसके झूठ का घड़ा भर चुका है। उसे तो तापसी पन्नू की पिंक के बारे में भी नहीं पता था। लड़कियां पिंक का एक एक शेड बताते बताते उसे एक एक थप्पड़ भी मार रही थीं। जब पूरा मन भर गया तो लड़कियों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। कोर्ट ने उसे धारा 300 पता नहीं के तहत 3 साल की सज़ा सुना दी। इधर जेल में आज़ाद सिंह पहले दिन से भागने की फिराक में लगा हुआ था। वो हर वक्त मौके की तलाश में था। एक दिन जब जेलर मोबाइल में रील देख रहा था, तब उसने चुपके से अपने सेल की चाबी को साबुन में चिपका के उसका प्रिंट ले लिया। आज़ाद सिंह बाथरूम में जाके साबुन से चाबी बना ही रहा था कि साबुन फिसल के वहीं गिर गया। सारे कैदियों की नज़र उस गिरे साबुन और आज़ाद सिंह पर इस कदर थी मानो शेर को उसका शिकार मिल गया हो। पर आज़ाद सिंह को मालूम था जेल में गिरे हुए साबुन उठाने का नतीजा बहुत महंगा पड़ सकता है। उसने साबुन बहने दिया। सारे कैदियों ने उसे निराशा भरी नज़रों से देखा और कहा, गया हाथ से। उसने और कई तरकीब अपनाई, लेकिन हर तरकीब ऐसे ही साबुन की तरह फिसलती रही। एक दिन पॉटी करते करते आज़ाद सिंह की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी किस्मत से अच्छी इस पॉटी की किस्मत है, जो जेल से बाहर आसानी से निकल सकती है। ये बोलते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना जेल में सुरंग बनाई जाए। पॉटी से इंस्पायर होकर आनन फानन में उसने जेल में गड्ढा करना शुरू कर दिया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते और आखिरकार 5 साल बाद सुरंग से होते हुए अपनी बीवी के पास जा पहुंचा। इधर बीवी नाराज बैठी थी कि जब 3 साल की सज़ा थी तो पिछले 2 साल से कहाँ थे। बीवी को जैसे ही वो बताने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक आदमी एक हाथ में टमाटर और दूसरे हाथ में बेसन लेके घर के अंदर घुसा और बोला, डार्लिंग आज कटलेट बनाना। ये सुन के उस फावड़े के हाथ से फावड़ा गिर गया। उतने में उस आदमी ने फिर से पूछा, बेबी ये कौन है? फिर क्या था? बीवी के मुंह से जो निकला वो उसी सुरंग से जेल में वापस चला गया। बीवी ने कहा, मेरी मौसी का लड़का है, राखी बनवाने आया था। इसीलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। अगर जेल में सब्र करता तो 2 साल पहले ही छूट जाता और बीवी बेसब्रा ना होती। खैर, हमें क्या, आप देखते रहिए बवाल न्यूज़ नेटवर्क अपने खुदी रिपोर्टर रंजन के साथ। ये लड़का पो पो पो, ये लड़की पो पो पो, दोनों मिले पो पो नहीं, पापा का पोपो हो गया। जी हाँ, आज की खबर है नेपाल के नगरकोट से। जवान मूवी से इंस्पायर होकर बाप ने गुंडों के सामने बोला, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। गुंडों ने बाप को भी पीटा। दरअसल हुआ यूं, ये जो 3 बॉडी बिल्डर युवक हैं, ये युवती के भाई और पिता हैं। 18 वर्षीय युवक जो पॉपकॉर्न पेल रहा है, वो ग्रुप स्टडी के नाम पे अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाया करता था। दोनों कमरे में ज्योग्राफी की किताब खोल के बायोलॉजी पढ़ते थे। बीइंग अ ब्राउन पेरेंट, लड़की के माता पिता उनकी प्राइवेसी के बीच बीच में खलल डाल दिया करते थे। डाले भी क्यों ना, बेटी ने तो कॉमर्स ले रखा था। ये बायोलॉजी की किताब उसके कमरे में भला क्या कर रही थी। शक के बिना पर घर वालों ने युवक को बाल पकड़ के घसीटा और लड़की को कहा, तुमसे तो बाद में बात करेंगे। युवक की रीढ़ की हड्डी पे उस बॉडी बिल्डर ने कोनी मारी। लड़की के बचाव करने पर फिर से कहा, तुमसे तो बाद में बात करेंगे। फिर युवक को जबड़ों से घसीटा, घुमाया और फेंक दिया और आखिर में लड़की को फिर से कहा, तुमसे तो बाद में बात करेंगे।
बाद में देखा तो लड़की को जूस पिला के समझा रहे थे, बेटा ये गलत है। अरे घर वालों, माना लड़की लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन क्या लड़के भस्मासुर होते हैं जो पीट दोगे? वो तो गनीमत है कि युवक के पिता उसी वक्त जवान मूवी देखकर लौट रहे थे। मूवी की टिकट भी नहीं फटी थी, तभी देखा उसका पिल्ला कुत्ते की तरह मार खा रहा है। जवान फिल्म के आवेश में आके बाप ने सिगार मुंह में रखा, फ़ोन में जवान का बैकग्राउंड म्यूजिक चलाया और अपने बेटे के सामने खड़ा होकर शाहरुख की लाइन बक डाली। हे, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। हेलो डॉक्टर, एक बेड बुक करना है, किसी ने उड़ता तीर ले लिया है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मुश्तंडे भाइयों ने बाप के करण अर्जुन पे लात मार के उनकी डियर जिंदगी को देवदास बना दिया है। अब उनके बिल्लू बार्बर में कभी वीर ज़ारा नहीं हो पाएगा। अरे मुश्तंडों, कब तक मारोगे? जब तक है जान। लो, ये भी शाहरुख के फ़ैन निकले जी। अगर आप भी उड़ता तीर लेके फंसे हैं तो कमेंट करके बताइए, आपकी भी न्यूज़ बना के मजाक उड़ाऊंगा। चलता हूँ, देखते रहिए बवाल न्यूज़ नेटवर्क अपने सोफिस्टिकेटेड रंजन के साथ। राम राम जी सारिया ने, आज है मेरे 75 हार्ड का आखिरी दिन। सुबह उठ के 2 घंटे की कराटे प्रैक्टिस, फिर खाए ड्राई फ्रूट्स। मैं 20 साल से कराटे कर रहा हूँ। और ये थी आज की हमारी सेल्फी। नमस्कार, मैं हूं रंजन। स्वागत करता हूं बवाल न्यूज़ नेटवर्क में। यह युवक 20 साल से कराटे सीख रहा था, लेकिन जब लड़ाई हुई तो गुंडों ने गोली चला दी। ये तो वही बात हो गई, आपने सिगरेट छोड़ के उस पैसों से बाइक खरीदी और आपकी मौत एक्सीडेंट से हो गई। दरअसल हुआ यूं, सिक्किम के रहने वाले युवक टेंजिंग नागपाल बचपन से ही कराटे की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनको पराठे से ज़्यादा कराटे पसंद थे। वो हैया हू कह के एक साथ 20 लोगों को पीट दिया करते थे। टेंजिंग को कराटे का शो ऑफ करना भी बहुत पसंद था। फ्लाइट में कोई सीट बेल्ट पहनने को बोले तो कराटे का जनाब ब्लैक बेल्ट पहन लेता था। किसी के रास्ता पूछने पर हैया हू करके लेफ्ट राइट बताता था। एक दिन युवक अपनी धुन में जा रहा था, तभी सामने से एरिया के सबसे बड़े डॉन ललित बिश्नोई आ रहे थे। खतरे से अनजान ये कराटे का 14 को हिंदी कर लेना, ये कराटे का 14 ललित बिश्नोई से टकरा गया। ललित जल्दी में थे, इसलिए इस चिरकुंडे को इग्नोर किया, लेकिन चूल इसी के अंदर थी। जिस डॉन को लोग बिना बात के सॉरी बोल देते थे, ये उसके सामने चुटकी बजा के कहने लगा, ए अंधे, अंधा है क्या? युवक को अपने कराटे पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। ललित जल्दी में थे, उन्होंने फिर इग्नोर किया, लेकिन युवक को कराटे के चुन्ने काट रहे थे, इसलिए चुटकियाँ बजा के फिर कह डाला, चुप क्यों है गूंगे, गूंगा है क्या? ये सुनते ही ललित आग बबूला हो गए। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। युवक को लगा यही सही मौका है जनता को कराटे की स्किल दिखाने का। युवक ने सबसे पहले एक हाथ से आधा नमस्कार किया, फिर हाथ हवा में ले जाके हैया हू करने लगा। युवक के कराटे मूव्स देखकर ललित बिश्नोई के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई और गन लोड करके उसकी टांगों में ठाएं 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 गोली दाग दी। 20 साल से कराटे की प्रैक्टिस करने वाला 3 सेकंड में धराशाही हो गया। उसके कराटे का ब्लैक बेल्ट खून से लाल लाल हो गया था। फट के आ जाती है यूपीएससी के सवाल में। आइए युवक से बात करते हैं अस्पताल में। ठाएं ठाएं ठाएं। हम हैं जी, डरिए मत। तो अब कराटे की प्रैक्टिस कब से शुरू कर रहे हैं? भाड़ में जाए कराटे रंजन जी, अब मैं राइफल की प्रैक्टिस करूंगा। तो कराटे में ऐसा नहीं सिखाते हैं जी कि गोली आए तो बचना कैसे है? पता ही नहीं था रंजन जी, गोली तो आउट ऑफ सिलेबस थी। और भाई जब मैं कराटे का एक्शन कर रहा हूँ तो तुम भी कराटे में ही जवाब दो ना। कंपटीशन नहीं था जी, कराटे का जवाब कराटे से देंगे। ये रियल दुनिया है, रियल दुनिया में कोई रूल नहीं होता। चलिए आराम कीजिए। तो देखा आपने अपने टैलेंट को शो ऑफ करने का नतीजा। कुछ ही शो ऑफ अच्छे लगते हैं, जैसे दिशा पटनी का शो ऑफ, सोनम बाजवा का शो ऑफ। अरे रुकिए रुकिए, इतना जल्दी उनकी आईडी पे मत जाइए। सबसे पहले आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने कभी अपने टैलेंट का शो ऑफ किया, और इस वीडियो को किसी कराटे वाले के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दिस इज़ एडोरेबल रंजन साइनिंग ऑफ। हैया हू। नमस्कार। किसी महापुरुष ने कहा है, द चेंज यू वॉन्ट ब्रिंग इन द वर्ल्ड द नीड्स यू। ऐसा कुछ कहा है। मोटा मोटा इसका मतलब है अच्छे काम करो, मदद करो। जैसे इस भूखे पेट भिखारी को भूख लगी थी तो मैंने माँ कसम खिला दिया। खबर आ रही है, करोड़पति बाप ने पैसों की अहमियत सिखाने के लिए बेटे को बचपन से रखा गरीबी में। दरअसल हुआ यूं, मुंबई के धारावी इलाके में रहने वाले दीनदयाल
असल में बांद्रा में रहने वाला स्टॉक मार्केट का बिग बुल था, जो अपने 20 साल के बेटे के साथ 20 साल से गरीबी की ज़िंदगी जी रहा था, क्योंकि वो मकड़ा अपने बेटे को पैसे की अहमियत सिखाना चाहता था। खबर कुछ ऐसी है कि बाप ने अपने बेटे को कभी दुख की कमी महसूस नहीं होने दी। खुद इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में लॉबस्टर सुशी खाता और शाम को बेटे के लिए अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र से डस्टबिन से 2 रोटी निकाल के बेटे को देकर कहता, बेटा ये दिन भर की कमाई है, पैसों की अहमियत सीखो। बेटा बाप की लाचारी देखकर 1 रोटी छोड़ देता कि ये वाली कल खाऊंगा। बाप रे बाप, ये बाप है या सांप है। सूत्रों को जब चांटे मारे तो उन्होंने बताया कि बाप अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रखता था, बल्कि प्यासा भी रखता था। बाप फॉरेन डेलीगेट के साथ महंगी महंगी दारू पीता और अपने बेटे को खाली बोतल देकर कहता, बेटा इसे कबाड़ में बेच के अपने लिए दवाई ले लेना, पैसों की अहमियत सीखो। बेटा बाप की लाचारी देखकर और बीमार पड़ जाता। बाप रे बाप, ऐसे बाप के घर पैदा होने से अच्छा गाज़ा स्ट्रिप में पैदा हो जाओ। ऐसा नहीं है कि बाप दिलदार नहीं था, वो हर बर्थडे में अपने बेटे को सोने की चीज़ देता, कभी तकिया कभी चादर, और कहता ये भी तो सोने की चीज़ है ना बेटे। एक बार तो बाप का भांडा फूटने ही वाला था। वो अपनी 8 करोड़ की लेमोजिन में अमेरिकन इन्वेस्टर के पास मीटिंग में जा रहा था, तभी सिग्नल पे उसका बेटा आ टपका और लेमोजिन का कांच साफ करते हुए भीख मांगने लगा। बाप ने देखा कि ये तो उसी का पिल्ला है। आनन फानन में बाप ने अपने 73,000 के रुमाल से मुंह छुपाते हुए ड्राइवर से कहा, पैर पे गाड़ी चढ़ा दो और निकल लो यहाँ से। और उस गांडा का भांडा फूटते फूटते बच गया। खुद के खरोच लगने पर नानावती अस्पताल में एडमिट होने वाले बाप ने बेटे के पैर टूटने पर सरकारी अस्पताल में डाल दिया और कहा, पैसों की अहमियत सीखो। ए बाप, तेरे हलक से निवाला कैसे उतरता है रे। खैर, रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन बाप ने कहा, मैंने तो कोई सवाल ही नहीं पूछा। तो डॉक्टर ने पॉइंट की बात कही, आपके बेटे को खून चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पैसों की अहमियत का ज्ञान उस ज्ञांडू के सर पे चढ़कर बोल रहा था। इसलिए फ़ौरन डॉक्टर से पूछ लिया, सस्ता खून कौन सा पड़ेगा, और अपने सगे बेटे को सुअर का खून चढ़वा दिया और कहा, पैसों की अहमियत सीख रहे हो ना बेटे। बाप रे बाप, ऐसे फादर को तो फादर्स डे के दिन मदर की गाली देनी चाहिए और उसकी मदर सिस्टर टुगेदर कर देनी चाहिए। बेटा 21 साल का हो चुका था। एक दिन बेटा अपने बाप के पास आया और कहा, पापा मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। बाप को लगा ये सही टाइम है सच बताने का। बाप ने कहा, बेटा मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, और अपनी लेमोजिन का गेट खोलते हुए कहा, बेटा हम करोड़पति हैं और ऐसी 8 गाड़ियां हमारे जुहू वाले बंगले पर और पड़ी हैं। बेटी की आंख से आंसू टपक पड़े। ये आंसू खुशी के नहीं थे, उस ऑपरेशन के दर्द के थे जिसे वो किडनी बेचकर अपने लाचार पिता के लिए लूना खरीद कर लाया था। बाप ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हें पैसों की अहमियत सिखा रहा था, गले नहीं लगाओगे। लेकिन 21 साल से जली हुई रोटी खाया हुआ बेटा आज गुस्से के सैलाब में जल रहा था। 15 साल से एक ही अंडरवियर को पलट पलट के पहनने वाले बेटे ने अपने बाप को टक्सीडो में घसीटा, मुंडी लेमोजिन के गेट में फंसाई और घसीटते हुए धारावी से जुहू के बंगले ले गया। 12 बाई 12 के कमरे में ज़िंदगी गुजारने वाला बेटा आज 6 बाई 6 की संटी से बाप को खाली बंगले में दौड़ा दौड़ा के पीट रहा था। तो दोस्तों, आप भी अपने गरीब बाप के लिए सोच रहे होंगे कि ये भी करोड़पति होगा और एक दिन ज़रूर बताएगा तो घंटा। ये फिक्शन स्टोरी थी जो मैंने लिखी थी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ, तब तक आप कमेंट सेक्शन में अगर मेरे लाइक कोई होगी कुड़ी कुमारी तो उसका नंबर भी डाल दीजिएगा। बहुत दुआएं दूंगा आपको।